हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट, और साथ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। और इसमें हमने अपना टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो है यूनिट 5 शुरू किया था। उस यूनिट 5 का आज 11वां टॉपिक, 11वीं क्लास आपकी होने वाली है। और ये जो टॉपिक है आज आपका, वो है केवीएस। केवीएस और केवीएस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो सब कुछ हम बिल्कुल कंसाइज वे में और सरल शब्दों में इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। होपफुली इससे पहले कि यूनिट 3 आपने कंप्लीटली देख ली होगी, साथ में मैं आपके लिए एमसीक्यू के सीरीज लेके आऊँ यूनिट 3 की। वो भी आप देखिए, 50 एमसीक्यू मैं आपको बता चुका हूँ। वो इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। फिर हम जैसे यूनिट 5 कंप्लीट होगी तो यूनिट 5 की एमसीक्यू की क्लास लेंगे, और साथ में मॉक टेस्ट आपके लिए कंटिन्यूअस वे पे चलते रहेंगे। तो आपके फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन यहाँ से बहुत अच्छे से हो पाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आपसे हमारे चैनल से जुड़ पाए। तो केवीएस एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी देता प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी। और केवीएस एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। तो चलिए आइए केवीएस के बारे में पूरी चीजों को डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले केवीएस की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। केवीएस की फुल फॉर्म जो होती है वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केवीएस की फुल फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसकी जो स्थापना है, जो केवीएस की स्थापना है, वो हुई थी 15 दिसंबर 1963। तो केवीएस की स्थापना कब हुई थी? 15 दिसंबर 1963। इस दिन जो है केवीएस की स्थापना की गई थी। अब केवीएस जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो है विद्यालय आते हैं। केंद्रीय विद्यालय जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो केवीएस की फुल फॉर्म है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो इसके अंदर जो विद्यालय आते हैं, उनमें जो बोर्ड चलता है वो चलता है सीबीएसई। जो ये सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो चलता है किसके अंदर? केवीएस के विद्यालयों के अंदर। और जो पाठ्यक्रम इस पे चलता है, जो हमारा पाठ्यक्रम चलता है केवीएस के अंदर, वो चलता है आपके पास एनसीईआरटी का। यानी पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का चलता है, और बोर्ड कौन से है? सीबीएसई है। उसके बाद बात करते हैं कि किसके अंडर आते हैं। तो ये भी जो है MHRD, इसी के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके अंतर्गत आते हैं आपके पास केवीएस के जितने विद्यालय होते हैं। और इसका जो चेयरमैन होता है, क्योंकि ये MHRD के अंदर आते हैं, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है इसके चेयरमैन होते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, यही इसके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केवीएस यानी इसका फुल फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन। स्थापना 5 दिसंबर 1963। कौन सा बोर्ड चलता है? सीबीएसई। कौन सा पाठ्यक्रम लागू करता है? एनसीईआरटी। को किसके अंडर आता है, या कौन सा इसका प्राधिकारी होते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। और ये जो है चेयरमैन कौन होते हैं इसके? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, क्योंकि वही इसका क्या करते हैं? संचालन करते हैं, जिसे आप मानव संसाधन विकास मंत्री भी कह सकते हो। बात एक ही है। अब उसके बाद जब आप आगे की बातें डिस्कस करते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपके पास नई दिल्ली में। तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। 26 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कुल केंद्रीय विद्यालय है आपके पास 1253। अब इसमें से ध्यान रखेगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि केवीएस के जो 3 विद्यालय हैं वो विदेश में स्थित है। तो विदेशों में स्थित, विदेशों में स्थित 3 केवी कहाँ कहाँ स्थित है देखो। एक है मॉस्को में, एक है आपके पास तेहरान में, और एक है आपके पास काठमांडू। तो ये जो 3 केवी हैं ये कहाँ है? विदेशों में स्थित है। अब ये किसके लिए होते हैं देखिए, तो ये जो केवीएस ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, स्कूल बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं भारतीय, जैसे आपने सुना होगा कि भारतीय राजदूत है वहाँ, तो एक तो भारतीय राजदूतों के बच्चों के लिए,
और साथ में जो है प्रवासी भारतीयों के लिए, प्रवासी भारतीय का मतलब हो गया जो लोग भारतीय हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए मॉस्को, तेहरान और काठमांडू, तीन विदेश में केवीएस बनाए गए। तो केवीएस का मुख्यालय न्यू दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय 26, केंद्रीय विद्यालय 1253। इस 1253 में ही जो है तीन विदेश में है। शिक्षा प्रशिक्षण के अचालिक संस्थान पांच जो हैं केवीएस के शिक्षा प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान है। इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य, इसका जो ध्येय वाक्य है केवीएस का, वो है तत्त्वम पूषण अप्रावुण। ये जो है इसका ध्येय वाक्य है, जिसे टैग लाइन आप कहते हैं। और यह जो है हिंदू ज्ञान परंपरा के वाहक ग्रंथ ईश्वासियोनुपनिषद से लिया गया है। ईश्वासियोनुपनिषद से लिया गया है, और ज्ञान परंपरा के वाहक ग्रंथ कहते हैं इसे, इससे लिया गया। और इसका अर्थ है सूर्य, हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। हे सूर्य ज्ञान को छाए हुए आवरण, ज्ञान पर छाए हुए आवरण को हटाए, ये इसकी क्या है, टैगलाइन है। देश के अनेक शिक्षा संस्थानों ने ध्येय वाक्य भारतीय ग्रंथों से ही लिया गया है। बात अनेक शिक्षा संस्थान जितने भी हैं लगभग उनका जो है जो ध्येय वाक्य होता है, टैगलाइन होती है, वो इंडियन से ही ली गई है। अब देखिए तो यहाँ से आपको पता चला इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, क्षेत्रीय कार्यालय 26, केंद्रीय विद्यालय कितने हैं 1253, जिसमें से तीन जो हैं वो विदेश में किए गए हैं, मॉस्को, तेहरान और काठमांडू में। शिक्षण प्रशिक्षण के अचालिक संस्थान पांच। ध्येय वाक्य तत्व पूषण अप्रावणु, हिंदी में, जो कि जो है ईश्वास उपनिषद से लिया गया है, हिंदी में जिसका अर्थ है कि हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं मिशन की। केवीएस के अंदर निम्न प्रकार के प्रमुख मिशन आते हैं। पहला क्या है देखो, रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मियों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के एक समान पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूरा करना। देखिए क्या होता है, केवीएस जनरली जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, आज वो अगर बंगाल में रह रहे हैं तो उनको भी केवीएस में एडमिशन देंगे, और उसी बंदे का अगर कहीं और समझ सपोज करो किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर हो गया तो वहां भी केवीएस में एडमिशन हो जाएगा। तो ये क्या है, एक रूपता रहेगी कि वहां भी जो सिलेबस पढ़ रहा था वो वहां भी वही पढ़ेगा। तो इससे जो है अर्धसैनिक बलों, रक्षा में जो कार्यरत लोग हैं उनके बच्चों, और जो आपके पास केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को असुविधा ना हो, उसके लिए खोला गया। फिर दूसरा क्या है, विद्यालय शिक्षा को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाना। तीसरा है देखिए कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुदान प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी जैसे शैक्षिक निकायों के सहयोग से शिक्षा में प्रयोगात्मक और नवाचार का प्रारंभ करना। तो जो ये तरीका है केवीएस का कि वो क्या करता है, सीबीएसई और एनसीईआरटी में जो रिसर्च प्रोसेस है उनको भी क्या करता है, आगे बढ़ाता है। आगे बात करते हैं कि क्या इसका चौथा है, तो बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीय की भावना विकसित करना। भारत सरकार के स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन होने वाली जनता, और इसके अलावा देश के दूरवर्ती अविकसित संस्थानों में स्थानों में रहने वाली जनसंख्या के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था करना, स्थापित करना, वित्तीय सहायता देना, नियंत्रण रखना, ये सारी चीजें जो है किसकी हैं, केवीएस की हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन की है। कि दूरवर्ती क्षेत्रों में जहां पॉसिबल हो वहां जो है केवीएस विद्यालय खोले जाएं, और खासकर इनका मुख्य फोकस रहता है भारत सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की बच्चों को सब जगह अच्छी शिक्षा मिले। पांचवा है इसके साथ साथ ऐसे सभी कार्यों और सुविधाएं उपलब्ध कराना जो अन्य सभी कार्य ऐसे विद्यालयों को संचालित करने के लिए आवश्यक हो। तो विद्यालयों के संचालन के लिए जो भी चीजें केवीएस के विद्यालयों को चाहिए होती है वो केवीएस प्रोवाइड करता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं अगली तरफ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का ढांचा क्या है। तो संगठनात्मक जो संरचना है इसकी, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का प्रशासन तीन स्तरों में विभाजित है। इसका जो प्रशासन तंत्र है वो तीन स्तरों में विभाजित है। पहला है आपके पास केंद्रीय स्तर, पहला है केंद्रीय स्तर, दूसरा है क्षेत्रीय स्तर, और तीसरा है आपके पास स्थानीय स्तर। तो केवीएस का जो ढांचा है वो तीन भागों में डिवाइडेड है, केंद्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय।
अब जब आप केंद्रीय स्तर की बात करते हैं तो यह मुख्य कार्यालय में निम्नलिखित दो निकाय हैं, सामान्य निकाय और प्रशासनिक निकाय। केंद्रीय स्तर में दो निकाय हैं, सामान्य निकाय। सामान्य निकाय क्या करता है? केंद्र के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बताया एमएचआरडी के मिनिस्टर, वो जो आपके देश के शिक्षा मंत्री होंगे, उसके राज्य मंत्री डिप्टी चेयरमैन होते हैं। अब देखिए जो केवीएस है, इसके जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन, वो होते हैं राज्य के शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री। अब ये हर राज्य में अलग अलग, राज्य शिक्षा मंत्री। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि उत्तराखंड में केवीएस के डिप्टी चेयरमैन कौन है, तो आपके धन सिंह रावत जी हो जाएंगे, जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री। इसके एक वरिष्ठ अधिकारी वाइस चेयरमैन होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी वाइस चेयरमैन होगा। वाइस चेयरमैन का मनोनयन भारत सरकार करती है, उसको भारत सरकार चुनती है। और इसके सदस्यों में केंद्र के रक्षा, वित्त, निर्माण और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, लोकसभा के भी प्रतिनिधि होते हैं। और केवीएस में जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, और अन्य प्रतिनिधियों को भी रखा जाता है। इन सदस्यों में महिला सदस्य एवं अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य होने आवश्यक है। तो ये जो सदस्य समिति बनती है, जो एक अध्यक्ष हो गए, एक उपाध्यक्ष हो गए, फिर एक वरिष्ठ अधिकारी जो वाइस चेयरमैन होंगे, फिर उसके बाद रक्षा, वित्त और निर्माण और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, लोकसभा के प्रतिनिधि, सीबीएसई के सदस्य, एनसीईआरटी के सदस्य, ये सारे लोग में महिलाओं का होना जरूरी है और अनुसूचित जनजाति के लोगों का भी होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं प्रशासनिक निकाय। प्रशासनिक निकाय में एक कमिश्नर और दो ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं और पांच डिप्टी कमिश्नर और तीन असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। एक कमिश्नर, दो ज्वाइंट कमिश्नर, फिर एक कमिश्नर हो गया, दो ज्वाइंट कमिश्नर हो गए, पांच डिप्टी कमिश्नर हो गए और तीन असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। तो कुल मिला के जो प्रशासनिक निकाय होगा, उसमें जो सदस्य हो जाएंगे वो आपके पास हो जाएंगे 11 सदस्य। 5 3 8 2 10 और 11। तो प्रशासनिक निकाय में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? 11 सदस्य। वित्त समिति एक वार्षिक, अब इसके अंदर जो है तीन समितियां आती हैं, वित्त समिति, निर्माण समिति और अकादमिक सलाहकार समिति। वित्त समिति की क्या बात, क्या अगर हम वित्त समिति की बात करें तो यह वार्षिक बजट, वित्त लेखा और वित्त लेखा का निरीक्षण करती है। निर्माण समिति केंद्रीय विद्यालयों में भवन निर्माण का उत्तरदायित्व इसका होता है। और अकादमिक सलाहकार समिति में केंद्रीय विद्यालय की शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है। तो वित्त सचिव, वित्त समिति जो है, वो जो भी बजट और जो भी पैसे वगैरह का लेन देन का जो भी साधन होगा, वो वित्त समिति अरेंज करेगी। केंद्रीय विद्यालय निर्माण, भवन निर्माण, वो सब निर्माण समिति। और जो स्कूलों में एकेडमिक प्रोग्रेस है, उसके लिए अकादमिक सलाहकार समिति जिम्मेदार रहती है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्य, इनके कार्य क्या हैं? तो पहला है सेना मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालयों पर केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करना। जितने भी सेना के मुख्यालय होंगे, तो आपको पता होगा जहां भी आर्मी कैंट होता है, हमेशा आर्मी कैंट में केंद्रीय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय जरूर होते हैं। और जितने भी जनपद मुख्यालय होंगे, वहां भी आपके पास केंद्रीय विद्यालय अवश्य होते हैं। केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता की पूर्ति करना, वार्षिक बजट बनाना और भिन्न भिन्न मदों के लिए धनराशि निश्चित करना, केंद्रीय विद्यालयों के उप प्रधानाचार्य और शिक्षकों की पदोन्नति करना, केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य शिक्षकों का चयन करना, समय समय पर आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण करना, केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को वार्षिक परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा कराना, सीबीएसई द्वारा जो परीक्षा होती है उसको संपन्न कराना। फिर केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का स्थानांतरण, ट्रांसफर, केंद्रीय विद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाकलापों का नियंत्रण करना। ये काम किसका है आपके पास? केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्य है। अब बात करते हैं आगे कि केंद्रीय के केवीएस के उद्देश्य क्या है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो उद्देश्य है, वो है पहला, देखिए, केंद्रीय विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम लागू करना, सब जगह एक जैसा पाठ्यक्रम हो। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाना। ये क्या करता है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर को क्या करना चाहता है? हमेशा उन्नतिशील बनाना चाहता है। और साथ में जो है प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं देना, जो सुरक्षा में है उनके बच्चों को भी जो है
क्या देना, जब आपने, मैंने पहले भी कहा आपको कि केवीएस ज्यादातर इसीलिए जो है आर्मी कैंट के अंदर होते हैं कि आर्मी में रहने वाले जो सेवार्थी हैं, सेवा दे रहे हैं, उनके बच्चों को उचित और मापदंड वाली शिक्षा दी जा सके, तो एक अच्छी बात उनके लिए भी होती है। फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालयों पर नवाचार को प्रोत्साहित करना, रिसर्च कार्य, ये सारी चीजों को आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, उत्तम प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, केंद्र सरकार में स्थानांतरित पदों पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों के बच्चों को देश के किसी भी भाग में समान पाठ्यक्रम, समान माध्यम की शिक्षा का सुलभ प्रदान करना या सुलभता से शिक्षा को प्रदान करना, और केंद्रीय विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करना। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल कार्य की। तो जो केंद्रीय विद्यालय है उसके स्पेशल कार्य क्या देंगे। यह संगठन मासिक केंद्रीय संगठन समाचार त्रैमासिक, देखिए ये जो है त्रैमासिक एक संगठन है। फिर अर्धवार्षिक भास्कर और वार्षिक काव्य मंजूरी का प्रकाशन करता है। किस किस का प्रकाशन करता है, देखो मासिक जो है किसका, केंद्रीय विद्यालय संगठन समाचार, ये तो मासिक, इसकी जो पत्रिकाएं हैं उनकी बात चल रही है। तो ये जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन समाचार, संगठन समाचार, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, संगठन समाचार इसका प्रकाशन करती है, और ये जो है मासिक पत्रिक, मासिक समाचार पत्र है। फिर उसके बाद त्रैमासिक में संगठन, संगठन जब ये पत्रिका छापती है वो क्या छापती है, त्रैमासिक। फिर अर्धवार्षिक में क्या छापती है, भास्कर और वार्षिक काव्य मंजूरी, ये दो पत्रिकाएं, भास्कर और वार्षिक काव्य मंजूरी अर्धवार्षिक, इनका प्रकाशन करते हैं। काव्य मंजरी में केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कविताओं का प्रकाशन होता है। तो प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की कविताओं का प्रकाशन कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास काव्य मंजरी में। इसका सही आंसर काव्य मंजरी में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर स्मारिका का प्रकाशन होता है। तो यहाँ से क्या पता चला, केंद्रीय विद्यालय संगठन समाचार मासिक, संगठन त्रैमासिक, भास्कर और काव्य वार्षिक काव्य मंजरी, भास्कर जो है वो अर्धवार्षिक, और वार्षिक जो है काव्य मंजरी। तो काव्य मंजरी क्या है, तो काव्य मंजरी केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कविताओं का प्रकाशन होता है। यह संगठन प्रतिवर्ष 50 श्रेष्ठ शिक्षकों को 5,000 रुपये प्रति शिक्षक, 4 श्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार और 20 श्रेष्ठ शिक्षकों को डीसी शर्मा पुरस्कार प्रदान करती है। 50 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को 5,000 रुपये प्रति शिक्षक देती है। 4 श्रेष्ठ शिक्षकों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, और 20 श्रेष्ठ शिक्षकों को डीसी शर्मा पुरस्कार दिया जाता है। तो कुल मिला के ये 74 शिक्षकों को प्रति वर्ष जो है सम्मानित करती है। यह संगठन अति उत्तम कार्य करने वाले शिक्षकों को विदेश में स्थित नवोदय विद्यालयों में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। तो विदेश में भी ये जो है अवसर प्रदान किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख बिंदु, जो अन्य बिंदु छूट गए हैं वो यहाँ, कि सभी केंद्रीय विद्यालय एक जैसी पाठ्य पुस्तकें द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण का माध्यम है। यानी केवीएस में जो शिक्षा का माध्यम है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है, कहीं कहीं हिंदी में, कहीं कहीं इंग्लिश में। फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही सभी केंद्रीय विद्यालय संबंध है। सभी केंद्रीय विद्यालय सह शिक्षा और मिश्रित विद्यालय हैं। कक्षा 5, 6 और 8 तक संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। यहाँ जो है 6 to 8 संस्कृत भाषा अवश्य पढ़ाई जाती है। फिर उपयुक्त शिक्षा विद्यार्थी अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाया जाता है। यहाँ शिक्षण शिक्षार्थी का अनुपात, यानी ऐसा नहीं है कि अभी आपने नहीं देखा होगा कि केवीएस में टीचर नहीं है, अगर नहीं होते तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर रखे जाते हैं। कक्षा 8वीं तक सभी छात्रों, कक्षा 12वीं तक सभी छात्रों, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों, केवीएस कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। देखिए 8वीं और 12वीं तक के छात्र जो हैं, अगर अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो उनको कोई फीस नहीं देनी है ट्यूशन फीस, और केवीएस में जो कर्मचारी हैं
उनको भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। तो ये था आपका केवीएस से रिलेटेड पूरा कंक्लूजन। होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आएगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और मैं लेके आऊंगा आपके लिए आपका अगला टॉपिक जो है आपका एनवीएस का। तो बढ़ते हैं, आज के इस क्लास को एंड करते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए। ओके, गुड बाय।